तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी डिस्क्लेमर, कमज़ोर दिल वाले वीडियो का पहला पार्ट ना देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक आदमी को जिंदा ही काट रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ खाना मिल गया। यानी कि यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा अकाल पड़ चुकी है और लोग एक दूसरे को मार के यहाँ पर कच्चा चबा रहे हैं। तब यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया है और इसके लिए मैंने दरवाज़ा भी ओपन किया था, तो तुम लोगों को मुझे एक एक्स्ट्रा पार्ट देना चाहिए खाने के लिए। और जिस लड़के को यहाँ पर काट कर बड़े चाव से खाया जा रहा था, हाँ, वो हमारी कहानी का मेन लीड है। और जो लड़की इसकी बॉडी से शेयर मांग रही थी वो हमारी मेन लीड की गर्लफ्रेंड होती है। तो गर्लफ्रेंड वालों थोड़ा सा बच के रहना। जिसके बाद मेन लीड कहता है कि अगर मैं किसी तरह यहाँ से जिंदा बच गया तो मैं इन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। देन नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा हीरो घबरा के उठ जाता है जो कि अपने घर पे होता है। जिसके बाद वो अपनी हाथ देखने लगता है और कहता है कि मैं तो मर चुका था और मेरे नेबर ने मिलके मेरे को मारा था और मेरी बॉडी को काट कर अपने आप में खाने के लिए शेयर कर रहे थे। जिसके बाद वो अपनी मोबाइल पे टाइम देखता है और कहता है कि अभी ग्लोबल फ्रीज होने में लगभग 1 महीना बाकी है। जिसके बाद वो बाहर जाके देखने लगता है और कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर से रिबॉर्न हो चुका हूँ। जिसके बाद वो बताता है दिसंबर 2050 में वेस्टर्न कैलेंडर में ब्लू स्टार पृथ्वी से हिट करेगी। उसके बाद 50,000 लाइट ईयर में एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे पूरी वर्ल्ड में एक ग्लोबल फ्रीजन छा जाएगा और यहाँ पर सारी और बर्फी हो जाएगा। जिसके बाद हर दिन टाइम सिटी में 60 से 70 डिग्री के ऊपर बर्फबारी होगी और पूरी सिटी ढक जाएगी और यहाँ पर ठंड के मारे लोगों के पास ना ही खाना होगा और ना ही पीने के लिए कुछ पानी होगा। यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाएंगे और ना ही यहाँ पर कोई जिंदा रह सकता है, खास करके इंसान। मुझे अच्छे तरीके से याद है अगली बार मैंने सुपरमार्केट से सारी चीज़ें खरीद कर अपने घर में रख लिया था और मैं इस फ्रीजन मौसम में भी मैं सरवाइव कर लिया था, लेकिन उन गुंडों ने वो सारे मेरे नेबर्स आकर मेरे को मार कर मेरे सारे सामान लूट कर लेके चले गए। ऊपर से मुझे काट कर उन लोगों ने आपस में बांट लिया था। जिसके बाद अब की बार उसकी सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में होगा कि सरवाइव करने के लिए उसे सारी चीज़ों को जुगाड़ करना पड़ेगा और सब चीज़ों को अपने घर में स्टोर करना पड़ेगा। देन उसके बाद उन कमीनों को से वो बदला लेगा। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे खाने के लिए खाना और एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे अपने सुरक्षा के लिए सारे हथियार को जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि जब वो लोग मेरे पास हमला करने के लिए आए तो मुझे उनको हराने के लिए, उन्हें डिफेंड करने के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास हो ताकि वो लोग मेरे पास आसानी से ना आ पाए। जिसके बाद वो अपनी आंखों को अचानक से मोचने लगता है और कहता है कि अचानक से मेरी आंखों में क्या चला गया है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके पास एक एबिलिटी आ चुकी थी जो कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर कर सकता था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर इस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठाने लगूँ तो मेरे पास इतना ज़्यादा स्टोरेज है अभी कि मैं पूरे चाइना का अगर सुपरमार्केट का भी खाना या फिर सामान स्टोर कर सकूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, खाली स्पेस है। जिसके बाद वो सोचता है कि 1 महीने बाद ग्लोबल फ्रीजन छा जाएगा और सारी और बर्फ हो जाएगा तो यहाँ पर जितना सारा डिलीशियस खाना है मैं खा भी नहीं पाऊँगा। तो अभी मेरे पास 1 महीना है तो क्यों ना मैं पेट भर के और जी भर के मेरी सारी फेवरेट चीज़ों को मैं एक बार लुत्फ़ उठा सकूँ। मुझे जल्दी जाकर सबसे पहले अपने फेवरेट चीज़ों को खाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सिटी का सबसे महंगी वाली होटल में जाता है और कहता है कि इस होटल में जितने सारे खाना है सब कुछ सब मुझे चाहिए। उसके बाद वेटर अपने हाथों में बिल लिए खड़ा था और कहता है कि ये अमीरजादे कहाँ से आते हैं और ये कितने दिन से भूखा था कि जो कि इतना जल्दी इतना सारा खाना खा गया। जिसके बाद वो बहुत चाव से खा रहा था और सोच रहा था कि ग्लोबल फ्रीजन के बाद सारे लोग एक टाइम पे 1 कप चाय और 1 कप नूडल्स के लिए तरसेंगे और मैं यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर अच्छे खाना खा रहा हूँ और उसके बाद भी मैं खाना खाते रहूँगा क्योंकि मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था मन ही मन। जिसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा मेन लीड वहाँ से होटल से खाना खाकर निकल रहा होता है तो उसके पीछे पीछे होटल का मैनेजर आता है और कहता है कि आपने अकेले में ही बस 50,000 का खाना खा लिया है, वो भी हमारे होटल से, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे होटल का VIP कार्ड रखो। जिसके बाद हमारे मेन लीड कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी यहाँ पर आ जाऊँगा। देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि 2 लड़के उसको होटल से बाहर आते हुए देख लेती है।
इसके बाद दोनों लड़कियों में से एक ब्लैक टॉप वाली लड़की दूसरे लड़के से कहती है, यानकुई तुम तो बहुत ज़्यादा लकी निकली, क्योंकि जो लड़का तुमको पसंद करता है वो तो एक अमीर ज़्यादा निकला। इसके बाद यानकुई कहती है कि वो पास्ट में एक्टिंग कर रहा था, लेकिन कोई ना, जब इसके साथ हमारा मुलाकात हो ही गया है तो चलो झूठ मूठ का नाटक करते हैं कि हम यहाँ से बस गुजर रहे थे और उससे पूछताछ करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, यानी कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से। जिसके बाद वो शर्माते हुए हमारे मेन लीड के पास जाती है और उसका नाम पुकारती है, जंगी देखो क्या कोई इंसिडेंट है, हम लोग फिर से मिल गए, वैसे तुम जा कहाँ रहे थे। अब इसे देख कर तो जंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि देखो कितना ज़्यादा प्यारी और मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो वही कमी नहीं है जिसने मेरी गोटे का सूप बना कर पिया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा था कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, और अपने मन में सोचता है कि तुम लोगों को तो मैं इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला, और अब इस टाइम पे मुझे 2 फ्री का लेबर मिल गए मेरा सामान उठाने के लिए। जिसे देख के दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये कितना कोइंसिडेंट है कि हम लोग भी जा रहे थे सुपरमार्केट कुछ खरीदने के लिए, चलो कोई ना, हम तुम्हारे नेबर होने का नाते हम तुम्हारी मदद कर देंगे सामान उठाने में। वैसे भी नेबर तो होते ही हैं एक दूसरे का मदद करने के लिए। इसके बाद यंकाई जंगी से पूछती है कि क्या तुम कोई इवेंट या फिर पार्टी वगैरह कर रहे हो क्या हाल फिलहाल में, जो तुम इतना ज़्यादा सामान खरीद रहे हो और तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक। दूसरी लड़की कहती है कि कैंपिंग वगैरह ठीक है, लेकिन अमीर घर के लड़के ये सब फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं। जिसके बाद जंगी कहता है कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्या हुआ अचानक से अगर कोई भूकंप वगैरह आ जाए या फिर कोई बड़ी विपत्ति आ जाए जहाँ पर लोग खाने के लिए तरसे, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे साथ हो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ और अपने स्टोर में रख लूँगा इसको, ताकि मुझे फ्यूचर में उस आपदा के टाइम पर दर दर भटकना ना पड़े खाने के लिए। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। जिसके बाद यानकाई जंगी की ऐसे फालतू बातें सुनकर अपने मन में कोस रही होती है और फिर उसको कहती है कि चलो ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, बट एटलीस्ट तुम हमको ट्रीट तो दे ही सकते हो क्योंकि हमने तुमको तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की है सामान उठाने में। जिसके बाद जंगी कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं नेक्स्ट मंथ तुम लोगों को ट्रीट दे सकता हूँ। अब ये बात सुन के कि उनको ट्रीट नहीं मिलने वाली, दूसरी लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि तुम कैसे अमीरजादे हो जो ये सब सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं खरीद सकते, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे अमीरजादे एक घटिया इंसान भी हो सकता है। तो बाद वान की कहती है कि काइनिंग बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए ना वो ऐसी बातें करिए, तुम ना उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, और वैसे भी हम सब अच्छे फ्रेंड हैं तो हम लोगों के बीच पैसे वगैरह नहीं आने चाहिए। और देन फिर वो अपने दोस्त को कुनोई मार कर चुप करा देती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को कुनोई मारते हुए कहती है कि अरे भैंस जल्दी उसको सॉरी बोल, वरना काम हाथ से निकल जाएगा। देन उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे मैं तो कुछ भी बोल दी, तू बिना सोचे समझे मेरी बातों को सीरियसली मत लेना और दिल से मत लगाना। उसके बाद एंगी कहती है कि अरे जंगी बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी यहाँ से शॉपिंग करके निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जिसके बाद जंगी थोड़ा सा इविल सा स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने अपने दिल से तुम लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं लगाया है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जंगी अपने घर की एरिया के साइड आ चुका होता है और वो दोनों लड़की उसका सामान को उठा रही होती है और बहुत ज़्यादा थक भी गई होती है। जिसके बाद जंगी अपने कार से एंट्री कराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ और कितना सारा खाना खरीद रहा हूँ और इसको जमा कर रहा हूँ, और वो न्यूज़ सच है या फिर झूठ है। अगर सच हुई तो भी कोई बात नहीं, अगर झूठ हुई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा काम है बदला लेना अपने नेवर से, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दिया था और इस लाइफ में मैं इनको चुन चुन के एक एक से बदला लूँगा। मेरी इस लाइफ का मकसद ही है इनसे बदला लेना। उसके बाद जंगी जैसे अपने घर के पास आता है, वहाँ पर एक आंट रहती है जो कि उसकी नेबर रहती है। वो सोच रही होती है कि जंगी ने इतना सारा सुपरमार्केट से चीज़ें बाई किया है, क्या सुपरमार्केट में कोई सेल चल रहा है और क्या सारी चीज़ों का प्लान इसने पहले से ही बना रखा था खरीदने के लिए। जिसके बाद वो आंट जो कि उनके नेबर होती है अपने ग्रैंडसन के अपने हाथ में ले उन दोनों लड़कियों से पूछती है, लगता है सुपरमार्केट में कुछ ज़्यादा ही सेल चल रहा है इसलिए तुम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को बाई किया है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां कहती है कि हम लोगों ने इसको बाई नहीं किया है, ये सारी चीज़ें जंगी की है, हम लोगों ने तो बस उसकी मदद की है सब सारी चीज़ों को घर लाने में। इसके बाद वो आंट जंगी से कहती है कि जंगी तुमने इतने सारी चीज़ों को बाई किया है और तुम अकेले हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें तुम अकेले खा सकते हो, क्यों ना इन चीज़ों में से तुम मुझे कुछ दे दो ताकि ये जल्दी फिनिश हो जाए।
और उस आंट का जो ग्रैंडसन होता है वो जंगी के सामान में से एक चॉकलेट का पैकेट उठा लेता है। जंगी को तो वैसे ही आंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद उस बच्चे का हाथ में से वो चॉकलेट का पैकेट छीन लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये सारी चीजें अकेले खाना पसंद करूंगा, मुझे शेयर वेयर नहीं करना अपनी चीजों को। जिसके बाद तो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने मेरे चॉकलेट मुझे वापस कर दे वरना मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगा यहीं पर। इसके बाद जंगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को ऊपर और कहता है कि बच्चे अगर तूने और एक वर्ड बोला तो मैं तेरी जबान तोड़ दूंगा और तुझे थप्पड़ लगा दूंगा जोरदार। जिसके बाद वो बच्चे डर के मारे अपनी आंट के गोद में जाकर रोने लगता है। जिसके बाद आंट कहती है कि जंगी तुम अब काफी बड़े हो चुके हो, तुम एक बच्चे के साथ फाइट कर रहे हो वो भी एक चॉकलेट के लिए, क्यों ना तुम इस बच्चे को इस चॉकलेट खाने दो, वैसे भी एक चॉकलेट खाने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। उसके बाद आंट उस चॉकलेट को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में दे दूंगी, अभी तुम उतना निर्दयी मत बनो और इस चॉकलेट को मेरे बच्चे को खाने दो। जिसके बाद जंगी अपना फ़ोन बाहर निकालता है और कहता है कि ठीक है तुम इसमें मुझे गूगल पे कर दो, फिर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे दूंगा, वरना तुम जाओ सुपरमार्केट में और खुद खरीद लो और जाके खुद खा लो, क्योंकि मैं तुम्हें ये चीज़ें फ्री में नहीं देने वाला, मैंने खुद अपने लिए ख़रीदा है, मैं खुद खाऊंगा इसको, ना कि मैंने दूसरों के लिए ख़रीदा है। जिसके बाद वो आंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे 2-4 गालियाँ और सुना देती है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और आंट वहाँ से गुस्से में चिल्ला रही होती है तुमने आज जो किया वो बहुत गंदा किया, तुमने एक बूढ़ी लेडी के साथ ऐसा किया, मैं कम्युनिटी बिठाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा बकवास करूंगी और ब्ला ब्ला कर करके वो वहाँ से गाली देती रहती है। और जंगी कहता है कि कीमत कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, वो भी देख लेना बहुत जल्दी।